हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो किस्सा कुछ आज का यूँ है। ये किस्सा है त्रिवेणी देवी जी का। यूँ तो ये पुराना किस्सा है, लेकिन आज मुझे इसलिए याद आया क्योंकि कल मेरे पास ये फॉलोअप के लिए आई। इनके अंदर भी बहुत अच्छा चेंज आया है, इसलिए मैंने सोचा कि अगेन आपसे ये किस्सा ज़रूर शेयर करूँ। तो किस्सा कुछ इस तरीके से है कि त्रिवेणी देवी जी मेरे पास आई थी एक अस्थमेटिक अटैक लेकर के। इतना बुरा अटैक था कि इनको सांस नहीं ली जा रही थी। एक्चुअल में मैं पीएससी पर पोस्टेड हूँ, तो पास में ही मेरे जो सामने कमरा दिख रहा है उसके अंदर एक एमबीबीएस एलोपैथिक डॉक्टर बैठते हैं। वो एक्चुअली दिखाने उनको आई थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी ड्यूटी बाहर लगी हुई थी, तो उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था। तो मरता क्या ना करता, उन्होंने मुझे दिखाने के लिए एंटर किया। तो जब वो एंटर कर रही थी तो इतना बुरा हाल था और उनको चाहिए था कि मैं उनको एक पंप दे दूँ। अब मेरे साथ दुविधा ये थी कि मेरे पास कोई पंप तो था नहीं, और इन गोलियों को वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। नाउ द मैजिक ऑफ होम्योपैथी बिगिंस। होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओल्फैक्शन के एक बेटर मीडियम बता रखा है सर ने मेडिसिन डिस्पेंस करने का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ओल्फैक्शन बहुत ही अच्छा होता है उस केसेस में जहाँ पर हम मुंह से दवा नहीं दे सकते। उसमें एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए कि उन केसेस में भी ये बहुत हेल्पफुल है जिसमें कि आप पेशेंट जब आपको दवा लेने से मना कर दे, या पेशेंट पे आपको कुछ मैजिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन एफरिज्म नंबर 284 के अंदर डॉक्टर हैनीमैन ने इस चीज़ को बताया कि किस तरीके से आप इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है कि कितने टाइप ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर हैनीमैन ने हमें बताए हैं। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर ये मैंने आई बटन दिया, इसमें आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, त्रिवेणी देवी जी के ऊपर मुझे कुछ ऐसा ही जादू होम्योपैथी का चलाना था। तो मैंने सिर्फ उनका ये सिम्टम लिया। मैंने उनसे पूछा, कम से कम ये तो बता दीजिए कि तकलीफ़ क्या है। तो उन्होंने कहा कि भैया सांस नहीं ली जा रही, और इस बात को बोलते बोलते बहुत बुरा हाल था। और वो एक ही बात बोलती थी कि जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ तो सांस नहीं ली जाती। उनके साथ जो अटेंडेंट आए थे उनका भी यही कहना था कि इनकी ज़्यादातर तकलीफ़ें जब भी ये कुछ बात करती हैं तब बढ़ जाती हैं। बस इतना सिम्टम मेरे लिए काफ़ी था। मैंने क्या दिया, कैसे दिया, वो बताता हूँ आगे। उससे पहले मेडिसिन जो ओल्फैक्शन की मैंने दी उसका क्या इफ़ेक्ट आया वो देखें। आराम है, ऊपर आराम है। कुछ नहीं आराम है वो, पंखा से बंद है वो। हाँ, वहाँ पे रहे। कितनी देर सूंघा था आपने? कितनी देर हो गई? 5-10 मिनट हो गए मुझे। हाँ 5-7 मिनट हुए। 5-7 मिनट हुई है हाँ, ना। और जब आई थी ज़्यादा दिक्कत थी? हाँ, जब जा दिक्कत है। सांस नहीं ली जा रही थी? ना नहीं, जब बोलो ना जा रहा। ठीक। तो ये आपने देखा किस तरीके से त्रिवेणी देवी जी के ऊपर होम्योपैथी का जादू चल गया। त्रिवेणी देवी जी 13 तारीख को मेरे पास आई। रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी इन एक्सर्शन, सडनली रेस्पिरेशन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली ऑन टॉकिंग। चिली थी, थसलेस थी, बस इतना ही उन्होंने मुझे दिया, वो भी मेरी ज़बरदस्ती पूछने पे। और सिर्फ यहीं से मैंने एंटर किया। रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी, रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट, टॉकिंग एग्रेवेशन रैपिडली। और ये यहाँ पर मुझे मेडिसिन मिली कॉस्टिकम, जो मैंने ओल्फैक्शन से इनको दी। साथ में इनको मैंने फिर लास्ट में सेकलेक दिया, और बड़ी खुशी खुशी ये उसको ले गई। न सिर्फ ये ले गई, इनके साथ में जो अटेंडेंट आए थे वो अपनी वाइफ को भी विदिन 1 घंटे में दोबारा दिखाने आए। उन्होंने कहा जब माँ को इतना आराम है तो आपको भी ज़रूर होगा। तो दोस्तों, ये है एक मैजिकल चीज़ जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। और इस तरीके से आप, मैंने जैसे पिछली बार भी कहा कि आप पिक्यूलियर, प्रिडोमिनेंट, परसिस्टिंग सिम्टम को पकड़ करके और आप दवा दे सकते हैं, और वो मैजिकल इफ़ेक्ट लाती है होम्योपैथी का। बाकी रेस्ट आप सभी जानते हैं होम्योपैथी क्या है और हमें कितना हेल्प कर सकती है।
तो मिलते हैं अगले नए किस्से के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ,